नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो दरअसल आता कहाँ से है, उसका सफर कैसा होता है। ये एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प कहानी है। तो आज हम इसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक नन्हे से बीज से शुरू होकर बड़े बड़े गोदामों तक हमारे भोजन का पूरा सफर। ये सवाल हमें सीधा खेतों की महकती मिट्टी तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति, विज्ञान और इंसान की कड़ी मेहनत का एक संगम है। चलिए इस रोमांचक यात्रा के हर एक पड़ाव को बहुत करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फसल होती क्या है। मान लीजिए किसी ने अपने घर के बगीचे में एक टमाटर का पौधा लगाया है, तो वो पौधा है, फसल नहीं। फसल का मतलब है जब एक ही तरह के हजारों लाखों पौधे एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं के लहलहाते खेत या दूर दूर तक फैले धान के खेत। खेती का मतलब सिर्फ बीज बोना और इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। ये तो मौसम के साथ एक तालमेल बिठाने जैसा है, एक ऐसा कैलेंडर जिसे किसान सदियों से समझते आए हैं। हर फसल का अपना एक सही वक्त होता है, एक सही मौसम होता है। हमारे देश में मुख्य तौर पर दो फसल मौसम होते हैं। एक है खरीफ, जिसे हम मानसून की फसल भी कहते हैं। मतलब ये बारिश पर बहुत निर्भर करती है, जैसे चावल जिसे खूब सारा पानी चाहिए। और फिर आती है रबी, यानी सर्दियों की फसल, जैसे कि सुनहरे गेहूं के खेत जिन्हें ठंडी और सूखी हवा पसंद है। अच्छा, ये जो 7 स्टेप्स है ना, ये एक तरह से किसान का पूरा गेम प्लान है। ये वो 7 सबसे जरूरी पड़ाव हैं जो एक छोटे से बीज को हमारी थाली के भोजन में बदल देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी कदमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक अच्छी फसल की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और खेती में वो नींव होती है मिट्टी। तो बीज बोने से भी बहुत पहले जमीन को तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। तो सवाल यह है कि जुताई इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये मिट्टी को एक गहरी सांस लेने में मदद करती है। इससे मिट्टी पोली हो जाती है ताकि नन्ही नन्ही जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकें। ये जमीन के नीचे दबे पोषक तत्वों को ऊपर ले आती है। और हाँ, जो पिछली फसल के फालतू पौधे यानी खरपतवार होते हैं ना, उन्हें भी जड़ से उखाड़ फेंकती है। तो अब जब हमारा खेत बिल्कुल तैयार है, तो समय आ गया है एक नए जीवन की शुरुआत करने का। ये वो पल है जब बीज मिट्टी में जाता है और उसे बड़ा होने के लिए जरूरी पोषण दिया जाता है। लेकिन किसान ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा बीज सबसे अच्छा है? इसके लिए वो एक बहुत ही आसान सा टेस्ट करते हैं। बीजों को पानी में डाल दिया जाता है। अब जो अच्छे और सेहतमंद बीज होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, और जो खोखले या खराब होते हैं वो हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं। है ना कमाल की तकनीक? अच्छा, मिट्टी भी तैयार है और बढ़िया बीज भी बो दिया, लेकिन अब पौधे को बढ़ने के लिए ताकत कहाँ से मिलेगी? भाई, जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी अपने भोजन यानी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों को पोषण देने के दो मेन तरीके हैं। एक है खाद, जो पूरी तरह से नेचुरल होती है, जानवरों के गोबर और पेड़ पौधों के कचरे से बनती है। ये मिट्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा है उर्वरक या फर्टिलाइजर, जो फैक्ट्रियों में बने केमिकल होते हैं। ये पौधों को तुरंत और तेजी से जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दे देते हैं। खाने की तरह ही पौधों को पानी की भी बहुत जरूरत होती है। पहले के जमाने में राहट जैसे तरीके इस्तेमाल होते थे, जिसमें बैल कुएं से पानी खींचते थे। लेकिन आज हमारे पास ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न तकनीकें हैं, जो पाइप के जरिए सीधे पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाती हैं। इससे पानी की जबरदस्त बचत होती है। तो हमारी फसल अब बढ़ रही है, लेकिन उसका सफर अभी भी चुनौतियों से भरा है। अब वक्त आता है उसे बाहरी खतरों से बचाने का, ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं। और फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो हमारी मेन फसल के साथ उग जाते हैं और उसके हिस्से का पानी, धूप और सारे पोषक तत्व छीन लेते हैं। अगर इन्हें समय पर ना हटाया जाए तो ये पूरी की पूरी फसल को चौपट कर सकते हैं। और अब आता है वो पल जिसका हर किसान को महीनों से इंतजार होता है, कटाई का समय। जब महीनों की मेहनत के बाद फसल पककर सुनहरी हो जाती है, तो उसे खेतों से समेटने का जश्न शुरू होता है। लेकिन फसल काटने के बाद हमें सीधे दाने नहीं मिलते। सबसे पहले होती है थ्रेशिंग। इसमें फसल को पीटा जाता है ताकि अनाज उसके डंठल और भूसे से अलग हो जाए। ये एक बहुत जरूरी कदम है। थ्रेशिंग के बाद भी अनाज में थोड़ा बहुत भूसा मिला रहता है। इसे अलग करने के लिए विनोइंग, या जिसे हम
ओसाई कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इसमें अनाज और भूसे के मिक्सचर को हवा में उछाला जाता है। हवा हल्की होने की वजह से भूसे को उड़ा ले जाती है और भारी साफ सुथरा अनाज नीचे गिर जाता है। तो अब हमें साफ अनाज मिल चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब इस कीमती अनाज को आने वाले कल के लिए महफूज रखने की सबसे बड़ी चुनौती सामने है। सही स्टोरेज इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ अनाज को एक जगह रखने की बात नहीं है। ये उसे नमी, कीड़े मकोड़ों और चूहों से बचाने के बारे में है, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे और वो साल भर हमारे खाने के काम आ सके। सही मायनों में ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। और जब हम बड़े पैमाने पर भंडारण की बात करते हैं, तो हमारा मतलब घर की बोरियों से नहीं होता। देश भर के अनाज को इन बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें साइलो और अन्न भंडार कहते हैं। सोचिए, ये देश के भविष्य के भोजन को सुरक्षित रखते हैं। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि खेती किसानी सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है। चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। दूध, अंडे और मांस के लिए जानवरों को पालना, जिसे हम पशुपालन कहते हैं, ये भी कृषि का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये था बीज से भंडार तक का सफर, एक ऐसा सफर जिसमें परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुकता। आज जब दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो हमें सोचना होगा कि भविष्य में हम सबका पेट भरने के लिए इस सफर को और कैसे बेहतर और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।